नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। ईरान और अमेरिका चाहकर भी जंग को नहीं रोक सकते। जी हां, आपने ठीक सुना, ये दोनों देश अगर चाहें भी तो जंग नहीं रुक सकती। क्यों, ये आपको बताते हैं, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। ईरान के मीडिया प्रेस टीवी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि तबरेज और मिना शहर के बीच उस रास्ते को जो जंग के दौरान अमेरिका इसराइल के हमलों से तबाह बर्बाद हो चुका था, ईरान के इंजीनियरों ने बेहद कम वक्त में फिर से बनाकर खड़ा कर दिया। टेक्नीशियनों ने नई तकनीक और टिकाऊ मटेरियल का इस्तेमाल करके भारी मशीनों और मैन पावर की मदद से ब्रिज और खंदक के दोनों तरफ सड़कों को इस मेन रूट के लिए फिर से बनाकर दिखा दिया। जो शहरों को जोड़ने वाली ये रोड और ब्रिज ईरान के दुश्मनों ने जानबूझकर गिराए थे ताकि ईरान में अंदरूनी राब्ते टूट जाएं। लेकिन बकौल ईरानी मीडिया, अल्लाह की मदद और इंजीनियर्स का जज्बा दुश्मन के इरादों पर पानी फेर चुका है। ईरान संभलना जानता है। उसने जंग के लिए अगर 47 साल तैयारी की है तो संभलने के लिए उससे कहीं ज्यादा। जी हां, ये तैयारियां इसलिए भी हैं क्योंकि ईरान जानता है कि उसके और अमेरिका के बीच जंग को अब दोनों के चाहने से भी या चाहकर भी नहीं टाला जा सकता। ये इज्जत, वकार और आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है। जो भी शर्तें एक दूसरे के लिए लगाई जा रही हैं, उसे मानना किसी भी पक्ष, किसी भी फरीक के लिए मुमकिन है ही नहीं। यानी युद्ध फिर होकर रहेगा। जी हां, ईरान की फौज की तरफ से ऐसे बयान आने लगे हैं जो ये इशारे हैं कि दोनों ही देशों का किसी भी तरीके से शांति की तरफ पहुंचना बेहद मुश्किल है। 8 अप्रैल से सीजफायर भले ही है, लेकिन हमले और झड़पें जारी हैं। इसकी वजह है वो मुद्दे जो सुलझते हुए नहीं दिख रहे हैं। डील के लिए ट्रंप का प्रस्ताव ही कुछ ऐसा है कि बात बनना मुश्किल लग रहा है। यही वजह है कि ईरान ने जंग के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार भी कर लिया है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि अमेरिका ईरान को सरेंडर करवाना चाहता है और यह तय है कि ईरान की जनता अपने मुल्क को सरेंडर होने नहीं देगी। तो मीडिया रिपोर्ट बताती है कि भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप समझौते के लिए, डील के लिए कितनी भी जल्दबाजी दिखा रहे हो, लेकिन हकीकत की जमीन पर यह डील, ये बातचीत कामयाब होते नहीं दिख रही है। ईरान की सेंट्रल कमान खत्म अल अनबिया के नायब मोहम्मद जाफर असदी ने कहा कि अमेरिका हमसे पूरी तरह आत्मसमर्पण या खुद सुपुर्दगी करने की मांग कर रहा है, लेकिन ईरानी जनता कभी ऐसा नहीं करेगी और ना ही ऐसा होने देगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान के दावों और तैयारियों से लग रहा है कि उसके पास अभी भी ऐसी ताकत और योजनाएं हैं जिसे उसने दुनिया के सामने नहीं रखा है। ईरान ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। खुद खत्म अल अनबिया ने कहा है कि ईरान के पत्ते अभी तो खुले ही नहीं हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। बताया जाता है कि 40 दिनों की जंग में ईरान ने अपने हथियारों के जखीरे का सिर्फ 15% ही इस्तेमाल किया था। असली चीजें तो अब भी पहाड़ों की गहराई में कहीं बंद हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, सीज फायर के दौरान ही ईरान ने अपने हथियारों के नुकसान की भरपाई भी कर ली है। न सिर्फ हथियारों का नुकसान पूरा किया है, बल्कि रिकॉर्ड वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दुरुस्त कर लिया है। पुल, सड़कें और रेल की पटरियां सब फिर तैयार हैं जंग के हालात में किसी भी इमरजेंसी के लिए। ईरान के पास एक दिन में ही 1 से ज्यादा मिसाइल बनाने की सलाहियत है। तो ईरान अमेरिका जंग भड़कने के आसार इसलिए भी हैं कि क्योंकि ट्रंप जिस प्रस्ताव के लिए बहुत उत्साहित हो रहे हैं, जिस डील के लिए बहुत उत्साहित हो रहे हैं,
वो उन्होंने होर्मुज खुलवाने को लेकर ही बनाई है। अब आप सोचिए, जिस चीज के लिए ईरान वजिद है कि वो उस पर बात ही नहीं करेगा, ट्रंप उसी पर अपना प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा? ये कैसे सफल हो सकता है? ट्रंप के मुताबिक कुछ मुद्दों पर अभी भी सहमति बनना बाकी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप का प्रस्ताव जितना भी लचीला क्यों ना हो जाए, लेकिन उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान से आजाद कराना जरूर शामिल होगा, और ये ईरान करेगा नहीं। जिस तरह थोपी गई जंग में उसने पहले सबके लिए आम समुद्री रास्ता रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल हासिल किया है, वो अब किसी भी हालत में छोड़ने से रहा। वो छोड़ेगा ही नहीं, ट्रंप कितनी भी शर्तें लगा ले। बल्कि ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के टोल रेट तय करने पर वो काम कर रहा है। ऐसे में ट्रंप के किसी भी प्रस्ताव पर वो राजी होगा नहीं, और फिर से जंग का प्लॉट तैयार हो जाएगा। इसकी वजह भी है, ईरान दलील देता है, तर्क देता है कि होर्मुज पर उसका कंट्रोल जायज है, क्योंकि होर्मुज में 12 नॉटिकल माइल्स तक ईरान का पानी है। वो पहले भी इंटरनेशनल वाटर नहीं था, वो तो ईरान ने बड़ा दिल करके सभी जहाजों को कभी रोका नहीं, सब ठीक चल रहा था। लेकिन अब जब अमेरिका इसराइल ने उस पर जंग मुसल्लत की है, तो उसने अपने इलाके को मुहासरे में ले लिया है। ईरान से जुड़ी वेबसाइट्स तो ये दलील भी देती हैं कि जब सुएज नहर का संचालन मिस्र करता है, जो कि एक इंटरनेशनल समुद्री रास्ता है, तो होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल से ट्रंप को दिक्कत क्या होती है, जिसे छुड़वाने के लिए वो सीजफायर के बीच भी हमले करते रहे हैं, और अब तक अमेरिका ने होर्मुज पर अपना ब्लॉकेट नहीं हटाया है। तो ये तो तय है कि ईरान होर्मुज पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा, वो वहां पर पहले जैसी स्थिति नहीं आने देगा, और ये अमेरिका को कभी भी काबिले कबूल नहीं होगी। यही जिद जंग की वजह बनेगी। ट्रंप मानेंगे नहीं, अमेरिका का इस मुद्दे पर मान जाना उनके लिए घुटने टेकने जैसा हो जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि होर्मुज और एनरिच यूरेनियम की सुपुर्दगी दो ऐसे मसले हैं जिन पर ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन झुक ही नहीं सकता, और अमेरिका अड़ा रहेगा, क्योंकि उन्हें भी दुनिया और अमेरिका को मुंह दिखाना है, अमेरिका की जनता को जवाब देना है कि आखिर जंग करके उन्हें हासिल क्या हुआ। न यूरेनियम मिलेगा, न रिजीम बदली, और न ही अरब देशों ने खौफ से इजराइल को तस्लीम किया। तो फिर हासिल क्या? सिफर। इसी सिफर को भरने के लिए फिर से जंग होगी, और खत्म अल अनबिया का यह ऐलान कि ट्रंप और ईरान चाहकर भी जंग नहीं रोक सकते सही है, क्योंकि कोई भी सरेंडर करेगा नहीं, और सरेंडर या झुकने का मतलब ही है खात्मा, या तो ईरान का या फिर मिडिल ईस्ट से अमेरिका का। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक करना ही इस वीडियो को आगे अपने आप ऑटोमेटिक यूट्यूब के जरिए बढ़ाता है। गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को याद रखिए।